जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। प्रभु की महिमा और स्तुति आपके जीवन में बनी रहे। तो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जीवन एक उद्देश्य के साथ हमें जीना है, मसीह के रहते हुए। क्योंकि मसीह ने हमें इसी किया कि बहुत ऐसा फल लेकर आए। हालेलुया। तो आइए हम वीडियो में चलते हैं। तो हम कुछ वचनों को आज देखेंगे। उन वचनों के द्वारा हम अच्छे से समझेंगे कि आज मैं किस जगह हूं। परमेश्वर ने जो परमेश्वर का वचन है वो आज हमारे हृदय में कहां तक पहुंचा है और वो वचन कितना फलवंत हुआ। उस वचन में हम कितना बढ़े। क्या हम वो वचन है जिसे शैतान उठाकर ले जाता है? क्या हम वो वचन है जब हम पर तकलीफ और दिक्कत आती है तो हम क्या कर जाते हैं? हम सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या हम वो वचन है कि हमारे इस संसार का धन और लोभ और लालच हमको दबा देता है? क्या हम वो वचन हैं जो अच्छी भूमि पर बोए गए? तो है मेरे प्रियो, आज जानने के लिए कि आप आज कहां पर हैं, आप किधर बोए गए हैं, इस वीडियो में आप अच्छे से समझेंगे अपने बारे में और जान लेंगे कि मैं मसीह में क्या कर रहा हूं, मेरा मसीह में जीवन कैसा है। क्या सच में मैं वही काम कर रहा हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी अपना उद्देश्य समझ सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और परमेश्वर में आप निरंतर बढ़ते रहें। तो आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहां पर हम पढ़ते हैं मत्ती 13 में इस प्रकार लिखा है। हम तीसरे वचन पर चलेंगे। वहां पर लिखा है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलनी और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने पर से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, क्योंकि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह जब वहां बैठे होते हैं तो सब लोगों के बीचों में ये दृष्टांत बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य, जब परमेश्वर बीज बोता है तो वो वचन है, वो वचन कहां कहां गिर रहे हैं, वो किस किस के जीवन में जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम इसका अर्थ समझने के लिए हम आगे पढ़ेंगे 13 का 18, मत्ती 13 का 18। हालेलुया। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो।
जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ मेरे प्रियो, सभी आप ध्यान दें इस बात पर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन आपके अंदर बोया गया, मगर वो वचन कहां बोया गया? जो मार्ग के किनारे गिरे। क्या गिरे? जो मार्ग पर गिरे। उनको कौन उठा के ले गया? उनको पक्षी यानी कि शैतान उनको क्या कर लिया? उनको उठा कर ले गया। यानी कि आपके अंदर से शैतान क्या कर दिया? वचनों को उड़ा कर ले गया। आपके अंदर वचन बसने नहीं दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वचन को सुनते तो हैं मगर वचन उनके अंदर स्थिर नहीं रहता, बल्कि दुष्ट उनसे उन वचनों को छीन लेता है। तो क्या करते हैं? तो परमेश्वर का वचन उनके बीच में बना नहीं रहता। तो आप पहले बीज में आते हैं। आप अपने अंदर सोचें, क्या मैं कलीसिया में जाता हूं और वहां वचनों को सुनता हूं, और जो मैं वचन सुनता हूं क्या उसको मैंने अपने हृदय में ग्रहण किया या नहीं? क्या सच में आपके अंदर से वचन को चुराने वाला शैतान ले जा चुका? क्या आप इस बात पर गौर करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं जब जो वचन मुझे बताए गए हैं, क्या मैं उनको रिपीट करता हूं, या अधिकाई से अपने हृदय में बसने देता हूं, या शैतान को खुली आजादी दे देता हूं उनको चुग लेने की? आप कौन सा बीज है इसमें? क्या आप पहचान सकते हैं अपने आप को कि मैं मसीह में कहां पर हूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहला बीज है जिसको दुष्ट क्या करता है? शैतान करता है, उठाकर ले जाता है, यानी कि आपके अंदर वचन को बनने नहीं देता। हम आगे पढ़ेंगे तो 20वें वचन में इस प्रकार लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। क्या बता रहे हैं यीशु मसीह? यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बहुत से लोग कलीसिया में ऐसे आते हैं जो वचन को सुनकर तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और क्या करते हैं? उसमें आनंदित हो जाते हैं और बड़ाई करते हैं, खूब उसकी तारीफ करते हैं, उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, मगर जब उनकी परख की जाती है, जब उनको वचन के अनुसार परीक्षा में जाना पड़ता है, तो वो लोग कहां तक स्थिर रहते हैं? वो कहां तक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, या जो वचन उन्होंने सुना हुआ है उस पर कहां तक वो भरोसा करते हैं? क्योंकि वचन कहता है कि वो आनंद तो करते हैं, वो वचन को मानते तो, मगर जड़ नहीं पकड़ते, वो अपनी जड़ों को बढ़ाते नहीं हैं। इस कारण वो क्या करते हैं? उल्टे लौट जाते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? क्या आपके जीवन में ये काम हुआ है कि जब आपने परमेश्वर का वचन सुना था तो उसको तुरंत ग्रहण कर लिया, तुरंत आपने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे लग गए, मगर जैसे ही आपके ऊपर क्लेश हुआ, उपद्रव हुआ, लोगों ने आपको सताया, तो आपने परमेश्वर के वचन को छोड़कर फिर पुरानी जिंदगी में चले गए? क्या ऐसा आपके साथ हुआ? तो आप समझ सकते हैं कि आप कौन से बीज पर है। पहला बीज जो गिरा था वो मार्ग के किनारे गिरा, दूसरा बीज पथरीली भूमि पर गिरा। वो उग तो आया, मगर क्या हुआ? सूरज की जब रोशनी उस पर पड़ी तो क्या हो गया? वो धूप होने के कारण जल गया, वहां पर वो मुरझा गया, वो बेकार हो गया, क्योंकि उसमें जड़ नहीं थी। हालेलुया। तो ये दूसरा बीज उन लोगों के लिए है जो परीक्षा में पढ़कर परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उन पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते, अपने में जड़ नहीं पकड़ पाते। तो शैतान क्या करता है? जब उनको वचन
नहीं चुरा पाता तो वो क्या करता है, क्लेश और विरोध और विपत्तियां उनके ऊपर लाता है, किसी ना किसी तरह से आपको भटका दे, किसी ना किसी तरह से आपको फिर से लौटा ले आए। तो ये शैतान की कोशिश रहती है। हे मेरे प्रियो, आप इस बात को समझो और जानो कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं तो आपको अपनी जड़ को मजबूत करना होगा। हालेलुया। तो ये वो लोग हैं जो मैंने आपको पहला बताया, पहला बीज वो था जो मार्ग के किनारे गिरा था और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, यानी कि शैतान ने उसको उठाकर ले गया और आप में कुछ वचन नहीं बना रहा। और दूसरा वचन कहां पर, पथरीली भूमि पर गिरा, जो जल्द तो उगाया मगर सही से उसे मिट्टी ना मिली, तो सही से जड़ नहीं पकड़ पाया। जब उस पर उपद्रव आया, कलेश आया, तो वो क्या हो गया, वो छोड़ गया सब कुछ, उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर आपको एक अच्छा बीज बनाना चाहता है, आपको अच्छी भूमि पर बोना चाहता है, मगर आप कहां तक रुकते हो, आप कहां तक संभलते हो, यह भी परमेश्वर देखना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जैसा सोना तपाया जाता है और जितना उसको तपाया जाता है उतना ही वो निखर कर आता है, वो चोखा सोना बन जाता है। तो परमेश्वर भी हमें इसी तरह से बनाना चाहता है। यदि परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है तो आपके वो पूरा निखारेगा। तो हे मेरे प्रियो, यदि आप लौट गए हो वापिस, तो फिर से आप परमेश्वर के करीब आए, आप एक अच्छा बीज बनकर दिखाएं। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं, तीसरे बीज के बारे में हम बात करते हैं, पर 22वां वचन पढ़ेंगे। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये वो बीज है जो झाड़ियों में बोया गया, यानी कि जो झाड़ियों में गिरा, अच्छे से बढ़ा, अच्छे से उसने वचन सुना, उसको माना भी, वो सुसमाचार भी लोगों को सुनाया उसने, मगर क्या हुआ, संसार का धन, लोभ, लालच, चिंता, यानी कि वो जो झाड़ियों को दर्शा रहा है वो संसार का क्या है, संसार की चिंता है, धन का धोखा है, मन का लालच है, वो झाड़ियों को दर्शाता है। और वो क्या करती हैं, उस अच्छे खासे विश्वासी भाई या बहन को क्या कर देती है, दबा देती है कि अब मेरा क्या होगा, यदि मैं प्रभु की सेवकाई में चलूंगा तो अब मेरा क्या होगा। यानी कि हर वक्त यही सवाल उनको रहता है, और क्या हो जाता है, वो भटक जाते हैं मार्ग से और फिर उसी संसार में चले जाते हैं। जिस संसार से परमेश्वर ने उनको बुलाया वो फिर से उन्हीं संसार में चले जाते हैं। वो झाड़ियां उनको अच्छे से दबा देती है, उनको उभरने नहीं देती, उसको फलवंत होने नहीं देती, उनको फल को लाने नहीं देती। वही संसार की चिंता होती है कि दुष्ट किसी न किसी तरह से पूरी कोशिश करता है कि आपको पनपने ना दे, आपको बढ़ने ना दे, बल्कि इस संसार का बोझ आपके ऊपर लाकर रख दे। हालेलुया। तो क्या आप भी इसी गिनती में आते हैं? क्या आपका स्तर भी, आपकी पोजीशन इसी बीज पर है? आप अपने आप को जाने और अपने आप को समझे कि क्या सच में परमेश्वर ने मुझे इसीलिए बुलाया कि मैं उगने के बाद क्या कर जाऊं, संसार की चिंताओं में दब जाऊं? क्या इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया? आपका आने का मकसद क्या है? आपका उद्देश्य क्या है मसीह में आने का? परमेश्वर चाहता है आप फलवंत बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको फिर से मौका देता है कि आप उस झाड़ियों को हटाकर उसमें से निकले और परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं वो इन तीनों बीजों से निकलकर एक अच्छी भूमि पर आए। आप ये कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। परमेश्वर का आत्मा आपको हिम्मत देगा चलने के लिए।
आप परमेश्वर का हाथ थामे और परमेश्वर से बोले, प्रभु तू भी मेरा हाथ को थाम और मुझे लेकर चल और मुझे एक अच्छी भूमि पर बो। हालेलुया। तो आगे हम चलते हैं वचन में। 23वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जो अच्छी भूमि पर में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। ये वही बीज है जो अच्छी भूमि पर बोया गया। क्या आप अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाना चाहते हैं? क्या वचन आपके अंदर जाकर उग पाया है? क्या परमेश्वर आपके लिए कह सकता है कि बेटा ये 100 गुना फल लेके आया, ये 30 गुना, ये 60 गुना? हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अच्छी भूमि पर बोना चाहता है। अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाए और वचन को अपने अंदर भर जाने दे, अधिकाई से वास करने दे, ताकि वो वचन फलवंत हो और आपके अंदर बहुत से फल लेकर आए। आपके अंदर इतने फल लगे कि आप एक लदा हुआ वृक्ष बन जाएं, क्योंकि जितना ज्यादा वृक्ष लगता है उतना ही वो झुक जाता है। आप इस बात को समझे। परमेश्वर आपसे उन बीज की ख्वाहिश नहीं करता जो संसार की चिंताओं में या शैतान की आवाज सुनकर या दबकर पीछे रह जाए, बल्कि परमेश्वर चाहता है जो वचन आपने सुने हैं वो वचन आपके हृदय में वास करे और आप फल लेकर आए। क्योंकि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, आप इस चौथे पोजीशन पर आए और अपने चुने हुए को जाने कि परमेश्वर ने आपको किसी उद्देश्य के साथ बुलाया है। आपको बुलाया है कि आप उसके लिए कार्य करें। यदि आपको परमेश्वर ने चंगा किया है, यदि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, यदि परमेश्वर ने आपका जीवन बदला है, तो उसके पीछे कोई ना कोई योजना है और उस योजना को आप समझे और परमेश्वर के उन कामों को करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप बिल्कुल बदल जाएं और जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप वो मिट्टी बने जिसे कुम्हार उठाकर अपनी इच्छा अनुसार बनाता है और इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से दे दो कि परमेश्वर मुझे उठा और बना, जैसा तू चाहता है वैसे मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं और आप लोग भी सभी मिलकर हम प्रभु की सेवा करें और उसके सुसमाचार को घर घर तक पहुंचाएं। और जितने भी मेरे साथ लोग इस वक्त जुड़े हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वचन उन लोगों तक पहुंचने चाहिए जो प्रभु के वचन को सुनकर पीछे हट गए, वो लौट गए, वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें क्या बुलाहट दी है। तो उस वचन को सुनकर वो अपने मनों को तैयार करे, अपनी आत्मा को तैयार करे और प्रभु के पीछे हो ले। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इससे कुछ समझे हो, आपको आपके मन में कुछ परमेश्वर की अगुवाई हुई हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों में बांटें और वचन को याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की सेवकाई में अपने मन को लगाएं। हालेलुया। तो हम फिर से नए टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमीन आमीन।